नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे जिसे लेकर दुनिया के 200 देश गंभीर चिंतन मनन में लगे हैं। और ये जो विमर्श है, ये जो विचार विमर्श है, ये पिछले 25 साल से हो रहा है और बाकायदा एक व्यवस्था के तहत हो रहा है। और वो व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र की बनाई हुई है, विश्व संस्था की। उसका नाम दिया गया था COP, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। ये 26वीं कॉन्फ्रेंस है और ये 26वीं कॉन्फ्रेंस बड़ी ख़ास मानी जा रही है। उस वक्त भी ये अंदाज़ा लग गया था 2015 में, जब COP 21 हुई थी पेरिस में, कि भाई एक हमने लक्ष्य बना लिया है। और वो लक्ष्य कुछ इस तरह से बनाया कि एक एग्रीमेंट सभी देशों का, दुनिया में जितने भी देश हैं, सदस्य देश हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट का खाका बना और उस पर हुआ कि भाई अब काम शुरू किया जाएगा। तो उसी वक्त ये तय कर लिया था कि 5 साल बाद हम फिर बैठेंगे जब, तो उस वक्त समीक्षा करेंगे, हम उसको जांचेंगे, परखेंगे कि हमने किया क्या, जो हमने प्रतिबद्धताएं जताई थी या जो हमने लक्ष्य बनाए थे, उन लक्ष्यों का क्या हुआ। वो इस साल आ गया। वैसे तो 2020 में होना थी, लेकिन कोविड की वजह से COP 26 नहीं हो पाई पिछले साल, तो वो इस साल हो रही है। तो बड़ी गंभीरता से चर्चा जो अभी पिछले 25 साल से होती रही, और जब हम ये कह रहे हैं कि इसको बड़ा ख़ास माना जा रहा था, काफ़ी दिन निकल गए। 12 दिन की ये पूरी कॉन्फ्रेंस है, उसमें 8 दिन गुजर चुके हैं। 31 अक्टूबर से वो शुरू हुई थी, तो लगभग वो समाप्त हो गई है। लगभग वो सारा जो काम है, मुख्य काम है, वो समाप्त हो गया है। बड़े बड़े नेताओं के भाषण हो गए इसमें। जो भी हमारे दूत हैं संयुक्त राष्ट्र के इस आयोजन के, डेविड एटनबरो, बड़ा प्रभावशाली उनका वक्तव्य हुआ। तो कोई बहुत ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बड़ी समस्या है, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ाया जाता है आजकल, उनके जो भी कैरिकुलम है, उनका जो पाठ्यक्रम है, उसमें शामिल कर लिया गया है कि बड़े बड़ी संकट है पृथ्वी पर, और इस संकट से निपटने के लिए सभी देशों को मिलजुल कर एक कुछ काम करना पड़ेगा। संकट कुछ, अगर उसको नाप तौल की बात करें तो उसको एक बार दोहरा लेना चाहिए कि 2015 में जो हमने लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य में बार बार लगातार पिछले 5 साल से उसका जिक्र आ रहा है, नेट ज़ीरो। ये बात पहले से तय हो गई थी कि जो भी पृथ्वी गर्म हो रही है, उसी को हम जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं आमतौर पर। तो इस पृथ्वी को गर्म होने से रोकने के लिए हमने जो इंटरवेंशन है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो मानव का दखल है, उसकी व्यवस्था बनाई थी। और उस व्यवस्था में आमतौर पर हमने ये माना था कि जो भी कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार काम हैं, उन्हें कम किया जाए। मोटे तौर पर कहेंगे अगर, तो कोयले का जो इस्तेमाल है सबसे बड़ा है इस वक्त। कार्बन उत्सर्जन के लिए जो जिम्मेदार एक्टिविटी है, वो कोयले से बनने वाली बिजली है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। वो इसके अलावा जो मीथेन है, जो हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे मीथेन उत्सर्जित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और कुछ दूसरी गैसें हैं, लेकिन मुख्य गैसें 2 ही हैं ये। तो सारे देशों से एक वायदा, उसकी व्यवस्था बनी थी कि नेट ज़ीरो, कि जितना वो कार्बन उत्सर्जन कर रही है और उसके पास जो भी नेचुरल संसाधन हैं उस कार्बन को सोखने के, वो जितना उत्सर्जन कर रही है और जितना सोखना है वो बराबर हो जाए, उसको नेट ज़ीरो कहा गया। और तमाम देशों से इसमें लिए गए वायदे, लिए गए संकल्प, लिए गए कि वो कब तक नेट ज़ीरो की स्थिति बना सकते हैं। जाहिर है कि उनको ये काम करना था कि जो भी कार्बन उत्सर्जन पैदा करने वाले काम हैं उनको वो रोकेंगे। मुख्य काम उसमें ये था, जो हम बिजली बना रहे हैं और जो कोयले से बना रहे हैं जिससे उत्सर्जन हो रहा है, उसकी बजाय हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसका इस्तेमाल करें, जो स्वच्छ ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करें। सभी देशों से ये संकल्प। अब बड़ा मुश्किल काम इसमें यह है कि बड़ी सस्ती है कोयले से बनने वाली बिजली और पानी से बनने वाली, और जो पवन ऊर्जा है और जो सौर ऊर्जा है, ये बड़ी महंगी है। तो वो जो संकल्प किए गए थे 2015 में, उसकी समीक्षा इसमें होना थी। वो समीक्षा कितनी हुई है उसका पता चलेगा 2-4 दिन में, कि वो किस तरह से
लोगों ने किया है, जब एक साथ उसको एक कागज़ पर लाया जाएगा कि क्या स्थिति है। लेकिन मोटे तौर पर वैज्ञानिकों ने ये हिसाब लगाकर बता दिया है कि 2015 में जो संकल्प लिए गए थे, जो काम हमने सोचे थे, वो काम हुए नहीं इन 5 सालों में उतने। और उस स्तर से ये भी हिसाब लगा के बता दिया गया कि अगर उसी हिसाब से हम काम करते रहे और हमने अपने संकल्पों को न बढ़ाया, अपने लक्ष्यों को और नज़दीक न लाया, तो ये जो 2050 और सन 2100 का हमारा लक्ष्य है, ये पूरा नहीं हो सकता। एक बार याद दिला देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम किसी भी तरह से 2050 तक 1.5 डिग्री से ज़्यादा पृथ्वी को गर्म न होने दें, और 2100 तक यानी 2100 तक, सन 2100 तक 2 डिग्री से ज़्यादा हम पृथ्वी को गर्म न होने दें। और अभी वैज्ञानिकों ने यह बता दिया है, और ख़ासतौर पर जो साइंस जो जर्नल है, उसमें जो रिसर्च पेपर अभी पिछले दिन छपा, उसमें ये बता दिया कि जो अब तक हमने एक्टिविटी की है उससे 1/3 ही हम उम्मीद कर सकते हैं, 1/3 ही उम्मीद कर सकते हैं। इसके पहले भी चर्चा होती रही कि हमें अपने लक्ष्य जो भी हमने निर्धारित किए हैं, और ख़ासतौर पर एक नाम है उसका, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। उस NDC में यह तय किया गया था कि हर देश अपने अपने लक्ष्य बनाए। भाई बन भी नहीं सकते थे, कोई भी हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय ऐसी व्यवस्था नहीं जो कि हम दबिश दे सकें किसी देश पर। आगे पीछे बनाना पड़ सकती है, वो आगे पीछे एक विश्व सरकार जैसी स्थिति बनाना पड़ सकती है कि जो कि बाकायदा काबू में रख सके कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ ऐसे कामों को। वो खैर बहुत बात की चीज़ है, लेकिन फिलहाल जो संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा दबिश नहीं दी जा सकती। आमतौर पर सहमति से, आमतौर पर एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद हम मोटे मोटे से प्रस्ताव रखते हैं और उसी पर दस्तखत कराने का, उस पर प्रस्ताव को पास कराने का काम करते हैं। तो COP26 में जो कुछ हुआ है उस होने की समीक्षा ज़रूर होगी आने वाले महीने में, और उसमें वो निकाले जाएंगे कि इनमें जो साफ साफ जो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया उसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से क्या स्थितियां बनती हैं। एक उसमें से मुद्दा आएगा, और वो मुद्दा आएगा कि बड़ा भारी हमारा जो लक्ष्य था और जो हमारा एक मकसद था इस बार की कॉन्फ्रेंस का, वो था कि हम पृथ्वी को गर्म होने से रोकने के लिए जो मुख्य काम कर सकते हैं वो काम कर सकते हैं कि ऊर्जा पर ध्यान दें, कि स्वच्छ ऊर्जा उस पर सारी दुनिया लगे। और जैसा हमने पहले इसको बात की कि स्वच्छ ऊर्जा महंगी है, और उसमें जो पुराना मुद्दा है कि बहुत सारे देश इस कोयले वाली और जो डीजल पेट्रोल इसके इस्तेमाल से अपना विकास कर चुके, और उस विकास करने के बाद उनकी तो हैसियत है, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो ये बात कहते हैं कि अब हमें आप रोक रहे हैं। तो एक व्यवस्था बनी थी कि नहीं, ऐसे विकासशील देशों को, गरीब देशों को, वो अमीर देश या विकसित देश वो अपना ज़्यादा योगदान देकर पैसे से और उनको स्वच्छ ऊर्जा में लाने की कोशिश करेंगे। उसका नाम दिया था हमने क्लाइमेट फाइनेंस। उसकी भी एक चर्चा इस वाली उसमें हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। शुरू में हमने ये बात रखी कि नहीं, $10 बिलियन 2010 की बात है ये, कि उससे हम जो है इनको देंगे हर साल, जो देश कमज़ोर देश हैं। बाद में हमने तय किया कि नहीं, हम $100 बिलियन देंगे। और इस COP26 में अब ये बात उठा दी गई कि भाई ये तो बहुत कम है, इससे तो काम नहीं बनेगा, और हम 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन यानी 100 बिलियन तक की बात हमने पहले की थी। अब हम कह रहे हैं कि 10 गुना पैसा चाहिए। उसका ज़्यादा पता नहीं चला कि किन किन देशों ने क्या बात और कही, और उसको किस तरह से दर्ज हुआ, और क्या उनकी मंशा है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या बातचीत हुई। अभी अपने अपने देश में ऐलान भी होंगे जाने के बाद, जो भी कमिटमेंट हो गए हैं उसमें कानून वानून बनाने की बात उठेगी। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अगर पैसे की ये समस्या है, तो एक बात चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय उस मंच पर हो और चाहे हर देश के अंदर हो, कि भाई वो पैसा कहाँ से आएगा। मोटे तौर पर कोई भी जो एक सामान्य बुद्धि से एक हिसाब लगा सकते हैं कि आमतौर पर जो टैक्सेशन है, कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो जो नुकसान पैदा करते हैं उस नुकसान से बचने के लिए हम बहुत सारे टैक्स वगैरह लगाते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा टैक्स वो हर देश में लगाया जा सकता है कि वो पैसा जमा हो जाए एक जगह पर, एक
विश्व स्तरीय संस्था के पास, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। उसकी व्यवस्था बनाना हर देश ये कोशिश करेगा कि भाई वो हम कैसे पैसे निकालें इतना सारा, तो ये व्यवस्था बनाने में बहुत वक्त लगेगा। और जिस तरह की स्थिति बन रही है, अगर हम COP26 का और अगर देखें तो यूथ सड़क पर, जो ग्लासगो की सड़क पर आए, तमाम देशों में भी उन यूथ ने अपनी एक्टिविटी की। एक्ट नाउ, उन्होंने कहा कि भाई बहुत देर लगा रहे हैं, ये पूरी जो विश्व नेता हैं ये बहुत दूर दूर तक कर रहे हैं, प्रतिबद्धता जता रहे हैं, इसको फौरन किया जाए। तो जाहिर है कि एक प्रेशर, और ये प्रेशर कोई यूं ही नहीं आया। डेविड एटनबरो ने जो बात कही कि अब तक हम ये बात कहते रहे, आने वाली पीढ़ियां उनके सामने समस्या है। उन्होंने ये बात तमाम आंकड़ों के साथ में और बड़ी फोर्सफुली कही है, वो पीढ़ी हमारे सामने है, जो आने वाली पीढ़ी है वो पैदा हो गई है और उसके सामने है। ये यूथ उनकी एक्टिविटी बता रही है। क्लाइमेट जस्टिस के लिए उन्होंने पहली बात कही है, और एक्ट नाउ की बात उन्होंने दूसरी कही है। जो भी समूह हैं, जो भी जागरूक किशोर हैं, जो जागरूक युवा हैं, वो अब सड़कों पर हैं। जाहिर है कि ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो वो एक व्यवस्था बनाने के लिए हो सकता है कि आगे जाके तैयार हो जाएं कि हमारे विश्व नेता करें क्या। अभी जो समस्या है वो समस्या ये कि जो विकास है, जो विकास का रूप है, वो रूप सारा ऐसा है जो कि पर्यावरण का विनाश करके मिलता है। पर्यावरण का विनाश किए बगैर विकास का रूप, बहुत चर्चा हो रही, 3 दशकों से ये विश्वविद्यालयों में चर्चा हुआ करती थी कि हम जो हमारा पूरी जो फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है वो किस किस्म का है, वो कहीं हम मौत के ढेर पर खड़े होकर तो नहीं विकास कर रहे हैं। वो बात अब सामने आ गई। और COP26 के बाद जिस तरह के आंकड़े, और अभी और आंकड़े आएंगे कि इतना फास्ट करना पड़ेगा हमें कि 2050 में हम नेट ज़ीरो कर लेंगे, 2060 में हम नेट ज़ीरो कर लेंगे, 2070 में हम नेट ज़ीरो कर लेंगे। ये 50 साल बाद के जो टारगेट हैं, ये इसी प्रेशर में हैं कि तब तक हम जो गंदी ऊर्जा है, जो भी कोयले की ऊर्जा है, वो ख़त्म करके और स्वच्छ ऊर्जा के लिए हम तैयार हो पाएंगे। 50 साल बहुत लंबा वक्त है। उस वक्त तक शायद प्रकृति इंतज़ार नहीं कर सकती, वो सह नहीं सकती। आने वाले समय में इसकी चर्चा करना पड़ेगी, और इसकी चर्चा जो विश्व स्तर पर हो रही है वो हमने देख लिया कि पिछले 25 सालों में उसकी रफ्तार क्या रहती है, उसकी क्या परेशानियां उसमें हैं। ये जिन लोगों पर ये समस्या संकट है, जाहिर है कि नागरिकों पर है, मानव जगत पर है, तो उनके स्तर पर भी अब सोच विचार शुरू हो जाना चाहिए। अब विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इस पर विचार विमर्श के लिए कुछ आयोजन शुरू होने की ज़रूरत आ पड़ी है, और इमीडिएट आ पड़ी है। COP26 का अगर हम संदेश देखें तो एक संदेश ये भी निकलता है कि यूथ जिनके सामने ये संकट, अब ये हम कहना बंद कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां, एक पीढ़ी जो हमारे सामने है उस पर जो संकट है, उस पीढ़ी को ही अपने इस संकट से निपटने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। थैंक यू।